बेवकूफ़ डाकू और अक्लमंद मोची। पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। वो पेशे के एतबार से मोची का काम करता था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उसके पास गंदम खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने अपनी बीवी से कहा कि वो इस गांव से हिजरत करके शहर जाना चाहता है और वहां जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। मोची अगले दिन शहर की तरफ रवाना हो गया। वहाँ उसने बाज़ार जाकर आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, पुराने जूतों की मुरम्मत करवा लो और अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह चमका लो। पहले दिन तो उसे कोई काम न मिला। मला अगले दिन वो शहर की सड़कों पर आवाज़ लगाते हुए गली गली घूम रहा था। अचानक उसे पीछे से आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत अपना पुराना जूता लिए खड़ी थी। उसने मोची से कहा कि उसके जूते की मुरम्मत कर दो। उसने बुढ़िया के घर के बाहर पीढ़ी पर बैठकर उसके जूते की मुरम्मत कर दी। जब काम मुकम्मल हुआ तो बुढ़िया ने उसकी मेहनत की कीमत पूछी। उसने कहा, 1 सोने का सिक्का। उसने अपना थैला पकड़ा और अगली गली में चल पड़ा। अचानक एक और खातून की आवाज़ आई। उसने भी उसे अपने जूते मुरम्मत के लिए दिए। मोची ने उसके जूते की मुरम्मत की और अपना मुआवजा लेकर चल पड़ा। मोची ने मेहनत करके कुछ दिनों में इतने पैसे कमा लिए जिनके बाद उसने घर जाने का फैसला किया। उसने 4 सोने के सिक्के कमा लिए। उनमें से 2 सोने के सिक्कों में से उसने एक गधा फरोख्त और बाकी 2 सोने के सिक्के लेकर घर की तरफ चल पड़ा और अपना सामान गधे पर लादा। उसे अपने रास्ते से एक जंगल से गुजरना पड़ा और वहाँ उसे नई डाकुओं का ग्रोह देखा तो परेशान हो गया। मोची दानिशमंद था। उसने हिम्मत न हारी और एक मंसूबा बनाया। उसने एक सोने का सिक्का गधे की गर्दन पर बांध दिया और चल पड़ा। डाकू ने उसे रोक लिया और कहा, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं हमें दे दो। मोची ने कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास इस गधे के सिवा कुछ नहीं। ये सुनते ही गधा देखा और इसके गले से सोने का सिक्का ज़मीन पर गिर पड़ा। इस पर डाकुओं के सरदार ने पूछा, ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? इसके बाद उसे मारना शुरू कर दिया। आखिरकार मोची ने उन्हें कहा कि वो सब कुछ बताएगा। मोची ने कहा, यह गधा सोना पैदा करता है। सरदार ने कहा, यह गधा मुझे भेज दो और फिर हम तुम्हें जाने देंगे। ये सुनकर मोची ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता सरदार। सरदार ने कहा, मैं इसके बदले 50 सोने के सिक्के दूंगा। मोची रजामंद हो गया और उसने उनसे कहा, बारी बारी हर एक के साथ इस गधे को रखना, वरना आखिर में तुम सब आपस में पैसे के लिए लड़ते रहोगे। मोची ने इनसे 50 सोने के सिक्के लिए और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मोची ने पैसों से पोल्ट्री फार्म खरीदा। दूसरी तरफ चोर भी अपने अड्डे पर पहुंच गए थे। सरदार ने कहा, मैं पहले दिन इस गधे को रखूंगा और गधे को अपने साथ लेकर सुला लिया। उसे यकीन था कि मैं अमीर हो जाऊंगा, पर जब सुबह आँख खुली तो सोना न पाया। एक एक करके सभी डाकुओं ने इस गधे को साथ रखा और फिर सोना किसी को न मिला। अब तमाम डाकुओं को यकीन हो गया था कि मोची ने हमसे झूठ बोला है। वो मोची के घर की तरफ चल पड़े। वो फार्म में काम कर रहा था। उसने जब डाकुओं को आते हुए देखा तो वो अपने बीवी के पास गया और उसने कहा, जब वो डाकू घर पहुंचेंगे और मेरा पूछेंगे तो उन्हें बताना कि मैं फार्म में काम कर रहा हूं और हमारे कुत्ते टॉमी को मुझे बुलाने भेजना। जब डाकू पहुंचे तो उसकी बीवी ने उसे ऐसा ही कहा। अगरचे मोची घर के पीछे बैठा इंतज़ार कर रहा था। जब टॉमी को बुलाने पहुंचेगा तो वो वहां से बुलाने के लिए दौड़ गया। इतने में मोची घर के पीछे से आ गया। ये देखकर डाकुओं के सरदार ने पूछा, तुमने हमें धोखा दिया है, ये गधा सोना नहीं देता। इस पर मोची ने कहा कि आज मेरे पास जो भी है इस गधे का ही दिया हुआ है। सरदार ने कहा, ये कुत्ता भी हमें बेच दो। इस पर इसने कुछ देर तो इनकार किया, लेकिन जब 40 सोने के सिक्कों की पेशकश हुई तो इसने हामी भर ली। उन्होंने कुत्ता भी दे दिया। जब कुत्ता लेकर आए तो सरदार ने अपनी बीवी से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, जब कोई बुलाने आए तो टॉमी को भेज देना। मुझे बुलाने के लिए एक डाकू जब घर आया तो उसकी बीवी ने उस कुत्ते को उसे बुलाने भेज दिया। इस पर डाकू को बुलाने कुत्ता ना पहुंचा और वो अपने मालिक के घर चला गया। एक एक करके तमाम डाकुओं के साथ वो रहा, फिर भी वो अपने पुराने मालिक मोची के पास पहुंच जाता। ये देखकर इन सबको यकीन हो गया कि मोची ने फिर हमें धोखा दिया है, इसने झूठ बोला। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस मर्तबा हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और मोची को भी सबक सिखाएंगे। वो सब मोची के घर पहुंचे और इसकी झूठी दलीलों को नज़रअंदाज करके उसे सबक सिखाने के लिए इसको बोरी में बंद किया और इसे इस मंसूबा से साथ ले गए कि वो इस बोरी को दरिया में फेंक देंगे। रास्ते में डाकुओं ने कुछ देर आराम किया और वो बोरी छोड़कर चले गए।
वहाँ पे बोरी में मौजूद मोची ने भी चीखो पुकार बुलंद कर दी। अचानक वहाँ से एक बंदा अपनी बकरियाँ चरा रहा था, वो पास से गुजरा। मोची ने कहा कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। इस पर इस बंदे ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बादशाह बन जाता। मोची ने कहा, तुम मेरी जगह बादशाह बन जाओ, मुझे इस बोरी से बाहर निकालो। और वो इस अनजान बंदे को बोरी में अपनी जगह बंद कर दिया और मोची इसकी बकरियां लेकर चराने लगा। जब डाकू वहां पहुंचे तो बोरी लेकर चल पड़े। इन्होंने बोरी को नदी में फेंक दिया और वहां से दूसरी तरफ हो लिए। रास्ते में जब मोची मिला तो वो हैरान रह गए। इन्होंने मोची से कहा, वो यहाँ कैसे आ गया? मोची ने कहा, इस नदी के नीचे एक सोने की कान है, वहाँ बहुत सोना है और वहाँ पर मौजूद सोने की रखवाली करने वाले ने मुझे बाहर निकाला। सरदार ने कहा कि हमें भी वहाँ ले चलो और ख़बरदार अगर तुमने हमें इस मर्तबा बेवकूफ़ बनाया। वो उन्हें इस नदी के किनारे ले गया। मोची ने कहा, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो खुद को बोरी में बंद करना होगा। तमाम डाकुओं ने अपने आप को बोरी में बंद किया और मोची ने सबको नदी में फेंक दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बग़ैर सोचे समझे किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दूसरे बंदे की बात का जायज़ा लेना चाहिए और सोचना चाहिए अगर हमें मशवरा दे रहा है तो इसके पीछे कोई हकीकत है भी या नहीं। अगर डाकुओं की तरह कोई भी बग़ैर सोचे समझे यकीन कर लेगा तो इसका भी हाल